नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार पूर्व प्रधान शंकर लाल चरपोटा ने कांग्रेस पार्टी से दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करके टिकट देती है और जनता मुझ पर भरोसा करती है तो क्षेत्र का करेंगे चहुमुखी विकास। आइए सुनते हैं बिरबल कड़वा और शंकर लाल चरपोटा की यह विस्तृत चुनावी चर्चा। राजस्थान विधानसभा की चुनावी सरगर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है। सभी जो कैंडिडेट हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी लाइन में लगे हुए हैं और अपने भाग्य का पिटारा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे गढ़ी विधानसभा, बांसवाड़ा जिले गढ़ी विधानसभा। यहाँ हमारे साथ है पूर्व प्रधान शंकर लाल जी चरपोटा, सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता है कांग्रेस के। अब की बार इन्होंने कहीं न कहीं, पिछली बार भी दौड़ में थे, विधायक पद की दावेदारी में थे, और अब की बार पुनः एक बार इसी लाइन में है और विधायक की दौड़ में। तो अब इनसे जानते हैं यहाँ की धरातलीय समस्या क्या है, इनको टिकट मिलना चाहिए, किस आधार पर मिलना चाहिए, यहाँ क्षेत्रीय समस्या क्या है, और उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। शंकर जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए आप। मैं सर 1982 में मैं राशन डीलर बना था। जी जी। राशन डीलर बना 1982 में, तो मैं 1985 तक मैं 95 तक मैं राशन डीलर रहा। जी जी। इसके बाद मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़ा। मैं जी जी। पादेड़ी इटवा का पंचायत समिति सदस्य बना। जी। इसके बाद मैं 95 में मेरी पत्नी भी सरपंच में चुनाव लड़ावी, तो 95 में वो भी सरपंच रही। जी। मैं पंचायत समिति सदस्य रहा। जी जी। इसके बाद मैं 2000 में मैं सरपंच का चुनाव लड़ा। जी जी। पहले पंचायत समिति रहा जी। 95 में। इसके बाद मैं 2005 तक मैं सरपंच रहा। जी जी। सरपंच रहा। इसके बाद मैं 2005 से अपने 2000 में मैं सरपंच बना। 2005 से मैं फिर पंचायत समिति सदस्य बना। जी जी। पादेड़ी इटवा जी जी। थकी। इसके बाद मैं आवेदन किया कांग्रेस पार्टी में, जी। और हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे को 2005 में मेरे को प्रधान का टिकट दिया। जी जी। और गढ़ी में कांग्रेस 18 सीटें आई। जी जी। 18 कांग्रेस के सदस्य बने। जी। इसके बाद मैंने कांग्रेस का टिकट दिया। कांग्रेस का टिकट की मैं गढ़ी का प्रधान बना। जी जी। और 18 में मेरे को 16 वोट मिले। जी जी। और कांता बील जी। और नाथूलाल भगत बेई ओपन वोट दिया, तो निरस्त हो गया। जी जी। जी। निरस्त हो गया। इसके बाद मैं 5 से 10 तक मैं सरपंच रहा, जी। अपने प्रधान रहा। प्रधान रहा। इसके बाद मैं मेरे लड़का को सरपंच में चुनाव अपने लड़ाया। जी जी। और मेरी पत्नी भी सरपंच रही अपने 5 से 10 तक। इसके बाद 10 से 15 तक मेरा लड़का सरपंच रहा। जी जी। महेंद्र चरपोटा। जी जी। इसके बाद 15 के बाद मैं पुनः सरपंच मेरी पत्नी बनी। जी जी। जी। तो कुल मिला के बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर रहा। हाँ, मैं 9 बार सरपंच और पंचायत समिति सदस्य, 4 बार तो पंचायत समिति। कभी प्रधान जी कभी कोई चुनाव हारे? कभी नहीं आ रहा। हारे कभी नहीं? कभी नहीं, चुनाव नहीं आ रहा हूँ मैं। जी जी। और मैं सभी समाज के साथ रहता हूँ। मेरे वहाँ सभी समाज के लोग रहते हैं मेरे एरिया में। जी जी। और मैं आज तक चुनाव नहीं आ रहा हूँ। जी जी। और मैं गढ़ी के 95 से 10 तक मैं गढ़ी के उपाध्यक्ष पार्टी का रहा। जी जी। जी। और 2000
5 से 10 तक मैं जिला का उपाध्यक्ष रहा, जी, जी। जिला के कुल मिला के- एसटी सेल के। जी 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 એટલે मैं आज तक चुनाव नहीं हारा हूँ जी जी। ने तो मैं उसके बावजूद भी जैसे अगर बात करते हैं अगर गढ़ी विधानसभा की, तो गढ़ी विधानसभा के अंदर सबसे वरिष्ठों में आपका नाम सबसे हाँ, पहले। एसटी में मैं वरिष्ठ हूँ, जी जी एसटी में वरिष्ठ हूँ। और मैंने 2008 में मेरे को पार्टी टिकट दे रही जी, थी, जी। मैं छोटा मोटा उम्मीदवार था। जी, जी। और कांता बिल मेरे घर पे आई तो मैं कांता बिल का समर्थन किया, जी, जी। और गहलोत साहब के पास जा करके कांता बिल का समर्थन किया। जी, जी। और जिसको टिकट मिले यूं करके बैठे तो मैडम को टिकट मिला। तो पूरी विधानसभा में मैं रात दिन घूमा और मैडम को एमएलए बनावी। 2008 से 13 तक मैडम रही। इसके बाद 13 से फिर भी छोटी मोटी उम्मीदवारी करी और फिर मैडम को टिकट मिला, कांता जी को, कांता जी के साथ रहा। 13 से मैं 14 से 18 में भी उम्मीदवार रहा। तो फिर बार आपको दावेदारी करने दावेदारी की है, नहीं, दावेदारी की, लेकिन टिकट आपको पार्टी ने विश्वास नहीं किया। वजह क्या है? विश्वास नहीं किया। 18 में फिर भी मैडम को टिकट मिला तो मैडम को मैं जा करके मैडम के साथ रहा, मैडम को समर्थन किया और रात दिन काम किया। और मैडम चुनाव हार गई, 25,000 वोटों से चुनाव हारी मैडम। इसके बाद आज भी मैं उम्मीदवार हूँ, पार्टी मेरे को टिकट दे तो भी मैं मानता हूँ। हमारे जिले के जिला अध्यक्ष मान लो चानमल जी जैन थे, इसके पहले अभिषेक भगत था। मैं सभी नेता को जानता हूँ, पर मेरे को टिकट नहीं दिया तो भी मैं पार्टी की मीटिंग में रात दिन जाता आता और गढ़ी ब्लॉक की मीटिंग में जाता आता था। और आज भी मैं उम्मीदवार बना हूँ। हमारे पुरानी रिश्ता है पंड्या परिवार से, और हमारे गढ़ी के रमेश जी पंड्या जिला अध्यक्ष बने हैं। तो हम पार्टी के पूर्व इन्होंने दादा के वक्त के हम कुल मिला के पार्टी के प्रति समर्पित भाव रहे। आज तो अब की बार क्या लगता है, अब की बार आपको टिकट मिल जाएगा? आपकी बार पार्टी मेरे को टिकट देगा तो पार्टी के साथ रहेंगे, और पार्टी जिसको टिकट दे इसके साथ रहेगा। अगर अब की बार नहीं मिलता तो भी साथ रहेंगे? साथ रहेंगे, हम दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, बगावत तो नहीं करोगे? कभी बगावत नहीं करेंगे, जिसको मिले इसके साथ रहेंगे। अब की बार तो अगर कहीं न कहीं अगर बात करते हैं गढ़ी विधानसभा में, तो कहीं न कहीं आपसे गुटबाजी नजर आ रही है, पार्टी के अंदर एक भी गुटबाजी नहीं है। हम सभी उम्मीदवार साथ में घूम रहे हैं और किसी का गुटबाजी नहीं है। पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी को जिता के हम छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है अब की बार जिस प्रकार से गहलोत सरकार कहीं न कहीं जो 5-6 महीने के अंदर बहुत सी योजना निकाली है, उसके आधार पे यहाँ पे आप विजय हो जाओगे? पार्टी टिकट देगा तो गढ़ी की विधानसभा में शंकरलाल चरपुटा को टिकट देगा तो आराम से 36 कौम के लोग कह रहे हैं कि शंकरलाल चरपुटा को टिकट मिलेगा तो निश्चित जिताएंगे, यूँ कह रहे हैं। पर पार्टी हमको टिकट दे और हमारे बड़ा नेता देंगे, मान लो राहुल गांधी जी, हमारे अशोक जी गहलोत, हमारे महेंद्र मालवीय साहब और हमारे रमेश जी पंड्या जी, चानमल जी जैन साहब, इसके बाद हमारे बड़ा नेता हमारे डूंगरपुर के सगवाड़ा के हैं दिनेश जी खोडनिया, सभी मिल के पार्टी टिकट देगा। साफ सुथरी आदमी को टिकट देगा तो निश्चित गढ़ी की सीट का कांग्रेस के झोली में आएगा। और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं, वापस 100वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, यूं करके हम बैठे हैं और हम रात दिन घूम रहे हैं, पार्टी के साथ घूम रहे हैं। और पार्टी का इंसान को टिकट मिलना चाहिए और गुटबाजी करने वाले लोगों को टिकट पार्टी नहीं आलेगा तो बहुत बढ़िया। प्रधान जी अब की बार अगर बात करते हैं तो यहाँ के मुद्दे क्या आपके बार, क्या समस्या है यहाँ? हमारे मुद्दे देखो, किसानों को बिजली टाइम से मिलनी चाहिए। किसानों को मान लो सरकारें, हमारे गहलोत सरकारें, हमने 2000 यूनिट बिजली भी इन्हें कटौती की है तो गरीब लोगों को बिल नहीं भरना पड़ेगा तो अच्छी फसल थाएगा। इन्हें बाद हमारे किसानों को हरी फसल मान लो अतिवृष्टि थी जा कार्य हुकाई जाएगा तो सरकार हमने
किसान लोगों को फायदा मिलना चाहिए। किसानों की बात को लेके हमेशा कोई भी जब राजनीति आती है तो सबसे पहले किसानों को मोहरा बनाया जाता है, उसके बाद में भूल जाती है सरकार। नारा नहीं भूलेगा। आपकी सरकार ने भी वादे किए थे कि हम कर्जा माफी करेंगे। हमारे मान लो कांग्रेस सरकारे कर्जा माफी की है, पर केंद्र सरकार ની બેંકે ही बड़ी बड़ी बैंकें हैं तो केंद्र सरकारे वो स्वीकृति नहीं आली। फिर भी कोऑपरेटिव बैंक है, इसके बाद लैम्प्स है, इन्हीं बैंकों में हमारा कर्जो माफ थयो है किसानों और वो तो सीएम वसुंधरा राजे की टाइम की घोषणा थी। नहीं हमारे अशोक गहलोत किया है, सभी लोगों को फायदा मिला है। जी 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 सभी जी। अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे अगर आपको अब की बार टिकट मिलता है? हमको टिकट मिलेगा तो हमारे एरिया में बढ़िया तो रोड जुएगा, टाइम से पानी મળવું જોઈએ। हमारे एरिया में वातावरण सब भी 36 कोमना लोग बढ़िया રહેવો જોઈએ, એને ભાઈચારા करके गले મળીને રહેવો જોઈએ। मान लो एसटी होए कि जनरल के होए कि मुसलमान होए सब મળીને રહેવો જોઈએ। આની ધરતી માથે જન્મ લીધો है, सब एक રહેવો જોઈએ। इस मारो मुद्दो है, વધારે नहीं कही सकूँ હું, કેમ કે આ वातावरण गलत नहीं થવું જોઈએ, जातिवाद नहीं થવો જોઈએ, कोई लड़ाई नहीं करवी જોઈએ। मान लो कि हमारे राजस्थान गणो के बांसवाड़ा जिला गणो हल्के गाड़ी घोड़ा जबरदस्त आ रोड में चाली रही है, काले एक्सीडेंट थी जाए तो कोई मोताना बदले लोगों ने नहीं परेशान करी सके। हमारा गहलोत सरकार है, कोई एक्सीडेंट था तो 5 लाख तक 10 लाख रुपया मोताना भी सरकार आली रही है। इन्हें बाद मान लो बीमार थी जाए तो इन्हें बदले 25 लाख रुपया सरकारे घोषणा करी है ने दवाई थकी एटलो दुनिया पर लोग अमारा बीमारी में हल्के गुजरात जाता तो बंद थी गए ने हमारे बांसवाड़ा ने उदयपुर ने प्रतापपुर ने हमारे जयपुर तक लोग जा रही है। कोई भी बीमारी हो, हार्ट अटैक नहीं हुआ कि कैंसर नहीं हुआ कि हर एक प्रकार की बीमारी है, गहलोत सरकार बहुत सोच लगाड़ी ने हमारा गरीबों नो फायदो कर्यो है। એટલે हमारे एरिया में कोई वातावरण नहीं वगड़વું જોઈએ। 36 કોમ આની જમીન માથે જન્મ લીધું એ सब મળીને રહેવું જોઈએ, જાતિવાદ ને થવો જોઈએ, सब બંધ થઈ જવાનો એટલી જ વાત કહું હું, ज्यादा नहीं करूँ। तो यह थी हमारी खास मुलाकात शंकरलाल जी सरपोटा, जिन्होंने विधानसभा गढ़ी से कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया। बहुत सी बातें इन्होंने की, इनका अनुभव बहुत लंबा चौड़ा। इन्होंने कहा कि राजनीति के जगह में आपसी जो अपने लड़ाई झगड़ा है वो किसी प्रकार का नहीं करना है, और विशेष तौर पर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और अपने मुद्दे भी इन्होंने बताए। धन्यवाद सर।